everyone, welcome back to Simple Pharma Basics. This is Aarti. Friends, first of all, I would like to say thanks a lot to you guys because आप लोगों के सपोर्ट की वजह से Simple Pharma Basics को 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं and this is just and just because of all your support and love. So thanks a lot once again. फ्रेंड्स, जब से मैंने फर्स्ट और सेकेंड ईयर के प्रिपरेशन के लिए वीडियो डाला था, आफ्टर दैट आई वाज गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट कि प्लीज़ थर्ड ईयर के लिए भी वीडियो डाल दो कि थर्ड ईयर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थर्ड ईयर में हमें जीपैट के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए. सो येस, टुडे आई एम हियर विद दिस वीडियो फॉर द प्रिपरेशन टिप्स फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट. बट फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं बिकॉज उनको भी कुछ ना कुछ टिप्स इससे मिल सकेगी. बट डेडिकेटेड आज का वीडियो थर्ड ईयर के लिए है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द वीडियो. बट बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू माई channel and if you haven't subscribed to the Simple Pharma Basics yet, so please subscribe to the channel and also turn on the bell icon so that you will get the notification of my next video instantly. ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात, जब आप जीपैट प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो तो आपके दिमाग में आती है कि शुड वी ज्वाइन एनी कोचिंग और नॉट, क्या हमें कोई कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं. सो ये टोटली आप पर डिपेंड है. अगर आप मुझसे इसका आंसर पूछोगे तो मैं यही कहूँगी कि या इट डिपेंड्स ऑन यू. बिकॉज अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर है, देन आप अगर खुद से भी पढ़ना चाहो तो लाइक पढ़ सकते हो. बिकॉज पूरा 1 साल की प्रोसेस है, ये कोई 1 या 2 महीने की प्रोसेस नहीं है और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में. सो या इफ़ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन्ड इनफ कि आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सको, और अगर आप इनफ मोटिवेटेड है कि आप लाइक पूरा साल बिना थके पढ़ सकते हो, तो या यू कैन गो फॉर सेल्फ स्टडीज आल्सो. बट इफ़ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जिनके इतने ज़्यादा बेसिक्स क्लियर नहीं है या जिनको ये नहीं समझ आ रहा है कि हम कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, और जिनको लगता है कि उनको एक मेंटोर की या एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो या दे कैन गो फॉर कोचिंग. बिकॉज 1 साल की प्रिपरेशन है एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बिकॉज जैसे कि आप अभी का सिनारियो देख सकते हैं कि जीपैट एग्जाम की जो डेट है वो बहुत डिले हो गई है. तो इस बीच में जो स्टूडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे एंड अनस्टेबल हो चुके थे बिकॉज उनको लग रहा था कि एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, पता नहीं क्या होगा. तो ऐसे जब सिचुएशन होती है या जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करते हो बिकॉज इतना कॉम्पिटिशन है कि आप डीमोटिवेटेड फील करने लगते हो, तो उस टाइम आपको एक मेंटोर की, एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो या अगर आप लाइक ले सकते हो कोचिंग तो आप लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए कोचिंग. तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा. उसके बाद में जो दूसरी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये है कि कोचिंग कहाँ से ले. तो देखो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास में, बहुत सारे नाम है कोचिंग्स के कि जो लोग जीपैट, नाइपर, ये सारी एग्जाम्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. बट जब भी आप अपने लिए कोचिंग सेलेक्ट करो तो सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए. वो ये है कि जो कोचिंग है वो आपका कैसे टाइप के सेशन है, लाइक आर दे प्रोवाइडिंग यू लाइव सेशन और जस्ट एक रिकॉर्डेड सेशन है. बिकॉज क्या है ना कि कोचिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप अपने मेंटोर से या जो भी आपका लाइक पढ़ाने वाले हैं उनसे आपका कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होते रहना चाहिए. तो अगर आपके लाइव सेशन है तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपको कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है तो आप तभी के तभी उनको क्वेश्चन पूछ के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो. तो या फर्स्ट केस ये है कि इंटरैक्टिव होना चाहिए. दूसरा केस ये है कि उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड होना चाहिए कि लाइक कि पिछले साल उनका ये रिजल्ट रहा है, इतने तक के उनके रैंक गए हैं, और देन उनका रिव्यू अच्छा होना चाहिए. थर्ड थिंग इज कि वो लोग सपोर्टिव होने चाहिए कि अगर इन केस आपको इन बिटवीन कभी आप डीमोटिवेट फील करो या कभी आपको लगे कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप पर्सनली उनसे इंटरैक्ट कर सको, ऐसी कोचिंग होनी चाहिए. वरना ऐसा है कि आजकल बहुत से ऐसी कोचिंग है कि जो कि आपको रिकॉर्डेड सेशन दे देते हैं, पहली बात. तो दूसरी बात ये है कि एक एक बैच में उनके मतलब 400-500 ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, हज़ारों स्टूडेंट होते हैं. तो उस केस में ये होता है कि वो लोग आपसे ठीक से इंटरैक्ट नहीं कर पाते और आप भी उन तक उतना रीच आउट नहीं हो पाते हो. तो ध्यान में रखो कि कोचिंग ऐसे चूज़ करो जो आप अपने मेंटर से, जो आपके टीचर है उनसे आप इजीली एक्सेसिबल हो सको. देन एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कोचिंग आप ऐसी चूज़ करो जो आपको मिनिमम अमाउंट में, मिनिमम फीस में मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे. फैसिलिटीज़ जैसे कि लाइव सेशन जो मैंने पहले कहा, दूसरा आपको नोट्स है, तीसरा है कि आपको इंटरैक्शन ग्रुप्स, देन आपकी डाउट सॉल्विंग है, देन आपको लाइक कंटिन्यूअसली जो मोटिवेट करते रहे, ऐसी काइंड ऑफ कोचिंग. इट्स ऑल अप टू यू. आफ्टर दैट जो एक मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है कि हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन.
तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है कि देखो, ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि वेदर इट बी अ जीपैट, नाइपर या डीआई या कोई भी एग्जाम रहने दो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबसे पहली बात आपको मेन ये ध्यान रखना है कि उस एग्जाम को आपको एनालाइज करना है कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको ये समझेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। बिकॉज इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर आप केडी त्रिपाठी लेके पढ़ रहे हो, उसमें इतना सारा दिया हुआ है कि आपको समझेगा नहीं कि आपको इसमें से नोट्स कैसी बनानी है और क्या इंक्लूड करना है। तो आपको ये नहीं समझेगा कि क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है। टू अंडरस्टैंड व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू, यू हैव टू सॉल्व और यू हैव टू एनालाइज द ओल्ड जीपैट क्वेश्चन पेपर्स। You can analyze it from Inamdar book, or either you can just download it from the internet, print it out and then you can analyze it very betterly. देन इसके बाद में आपको एक ये भी आइडिया आएगी कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो या अपने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके हो और आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको ये समझ में आएगा कि ये आपको आता है, ये नहीं आता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आफ्टर दैट जो सेकेंड चीज़ है कि विच बुक्स यू शुड हैव। देखो, जो मैंने टॉपिक्स के लिए, जो कॉन्सेप्ट के लिए, वो मैं पहले ही रेफरेंस बुक पे एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी। तो या फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स यू कैन यूज रेफरेंस बुक। जरूरी नहीं है कि आप सारे बुक्स को बाय करो बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव और सारे बुक्स को आपको खरीद के कोई मतलब नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट आपको जो टॉपिक चाहिए उसका प्रिंट आउट या जेरोक्स मार सकते हो, या फिर अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो आप इजीली उसी टॉपिक का प्रिंट आउट मार के अपने पास रख सकते हो। ये उनके लिए है जो सॉफ्ट कॉपी से नहीं पढ़ सकते, बट if you are comfortable in reading from soft copies you can just read it out from the soft copy also. So ये थी कि आपको लाइक रेफरेंस बुक के बारे में। बट सेकेंड चीज़ है कि स्पेशली जो जीपैट के लिए जो बुक्स आती है दैट इज इनामदार पब्लिकेशन का बुक आता है। देन सेकेंड चीज़ आती है जो पियर्सन का बुक आता है, और थर्ड है पीयूष पब्लिकेशन। अब पीयूष पब्लिकेशन में भी 2 जीपैट की बुक्स आती है। फर्स्ट इज जीपैट जो सिनॉप्सिस है वो, एंड जो सेकंड चीज़ है कि जीपैट क्रैकर। तो जीपैट क्रैकर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1,500 लाइक 1,500 1,500 की नियर अबाउट आपको कॉस्ट पड़ेगी उसकी। और जो सेकंड है जीपैट सिनॉप्सिस दैट विल बी अराउंड 600 और 650। सो इसकी कॉस्ट कम है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में टेबल्स वगैरह दिया हुआ है, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। इनामदार आपको इसलिए चाहिए बिकॉज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम इट। जो फर्स्ट इनिशियल बुक होनी चाहिए आपकी जीपैट सॉल्विंग के लिए वो इनामदार होनी चाहिए, बिकॉज फर्स्ट जो इनिशियली है आपको आपके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, आपको पता नहीं होता है कि जो आंसर बुक में दिया है वो सही है या गलत है। बिकॉज कुछ ऐसी बुक्स है 20 to 25% आंसर से उनके वो रॉन्ग है। सो इसलिए आप सबसे पहले इनामदार यूज़ करो। इनामदार यूज़ करने के बाद यू विल गेट एन आइडिया कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो ये आप जो अप्रोच सोच रहे थे वो सही है गलत है, बिकॉज इनामदार बुक में ये है ना कि उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको उस टॉपिक का ओवरऑल जो आइडिया है वो आ जाएगा। तो यू कैन यूज़ इनामदार बुक फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। उसके बाद में आप पियर्सन में थेरी भी दी है, शॉर्ट में थेरी है और काफ़ी अच्छी है कि जो भी उसमें इनामदार पियर्सन में जो भी थियरी दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन यूज़ पियर्सन फॉर थेरी एज वेल एज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आपने इनामदार से पहले क्वेश्चंस किए हैं तो आपको ये अब आइडिया है कि अगर पियर्सन में किसी क्वेश्चन का ये आंसर दिया है तो वो सही होगा या गलत होगा, ये आप एनालाइज अप कर सकते हो। उसके बाद में है पीयूष पब्लिकेशन का सिनॉप्सिस। तो पीयूष पब्लिकेशन का जो सिनॉप्सिस है वो आप काफ़ी सारे माइनर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हो। लाइक फार्माकोग्नोसी का काफ़ी अच्छा चार्ट दिया है उसके अंदर, लाइक 5 to 6 पेजेस का एक चार्ट दिया है जिसमें ओवरऑल ड्रग्स का बहुत कुछ उसमें मेंशन किया है। आफ्टर दैट जूरिस्प्रूडेंस का काफ़ी अच्छा दिया है, माइक्रोबायोलॉजी का काफ़ी अच्छा दिया है, कोलॉजी, मेडिकेम, ये भी सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो आप जीपैट का पीयूष पब्लिकेशन का सिनॉप्सिस यूज़ कर सकते हो। एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन बाय जीपैट क्रैकर अल्सो। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना तो या यू कैन बाय जस्ट सिनॉप्सिस अल्सो। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप ये कोई भी बुक बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू कैन जस्ट मैनेज इट फ्रॉम योर सीनियर्स और फ्रेंड्स, या फिर जो भी आपका लाइक लाइब्रेरी से इशू कर लो। बट यू जस्ट कीप इन माइंड कि आपके पास में ये बुक्स होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस 3 आर द मेजर बुक्स फॉर। आई विल प्रोवाइड अ परचेसिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट आपके लिए ये कन्वीनियंट हो। देन एक और जो क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में आता
आता है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, लाइक कि कौन से सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करें, ये बहुत बार पूछा जाता है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो पता ही नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे करना है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। उसके बाद में जो आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो आपको आपके जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उससे करना है। बिकॉज क्या होगा ना कि अगर आप स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद और आपने स्टार्टिंग में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ उठा ली और एक तो आपको पसंद नहीं है, दूसरा एक तो आपको पसंद नहीं है तो उसके कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, और तीसरी बात आप खुद से पढ़ने बैठे हो, तो जब आप वैसा करते हो तो आप क्या होता है कि आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। और वही अगर इनकेस आपने वो सब्जेक्ट को उठाया जो आपको बहुत पसंद है, फॉर एग्जाम्पल फार्माकोलॉजी बहुत लोगों को पसंद होता है, अगर आपने फार्माकोलॉजी पहले ही उठा के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन दैट। सो आप उसमें इंटरेस्ट आपको आने लगेगा और आप कंटिन्यू पढ़ोगे, और जैसे जैसे आप उसको कंप्लीट करते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा कि या आई कैन कवर इट ऑल। सो या दिस इज द टिप कि आप लाइक अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। कि ये जो बात होती है ना कि कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये लाइक ये मोस्टली जो प्रॉब्लम है ये उनको जाता है जो सेल्फ स्टडी करते हैं। बट जो लोग कोचिंग लेते हैं उनको ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्लान बना के मिलता है उनके कोचिंग वालों की तरफ से। बट या इफ नो मैटर, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन से अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखो कि जो भी आपको टॉपिक या सब्जेक्ट पसंद है उसी से स्टार्ट। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि जो भी आपके पेंडिंग टॉपिक है, जैसे कि ये वीडियो मैंने बनाया थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो भी आपके टॉपिक हुए हैं, स्पेशली जो माइनर टॉपिक्स है लाइक माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसके बाद में जूरिस्प्रूडेंस, उसके बाद लाइक फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये सारे टॉपिक्स जो है ना ये आपको बाद में इतने अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मेरा सजेशन ये है कि अभी आप इनिशियल फेज में हो, आपके पास में इतना ज़्यादा जो आपके टॉपिक्स है वो अभी इतने ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुए कि आपको पढ़ना पड़े। बिकॉज आगे चल के जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपके पास में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होगा, आपके पास में नोट्स बहुत जनरेट हो जाएगी, तो रिवीजन भी करनी पड़ेगी। अभी जो स्टेज है आपके पास में ऐसा इतना रिवाइज करने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज ये आपकी बिगिनिंग है। तो बिगिनिंग में ही आप थोड़ा सा टाइम अलग से निकाल के आप जो ये सारे माइनर सब्जेक्ट है इनको अच्छे से रेफरेंस बुक्स में से अभी पढ़ के रख लो, और अभी ऐसी नोट्स बना लो कि बाद में आपको रेफरेंस बुक को हाथ भी ना लगाना पड़े। ये जो नोट्स है वो आपके लिए इनफ होनी चाहिए। तो ये जो सारे माइनर सब्जेक्ट है इनको कौन से रेफरेंस बुक से पढ़ना है इसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है। जो रेफरेंस बुक वाला वीडियो है इसी में मैंने इसको मेंशन किया है, उसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। तो ये था एक टॉपिक कि आपको सारे माइनर सब्जेक्ट या जो पेंडिंग टॉपिक्स है उसको कर लेना है पहले ही, ताकि आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, और उसके काफ़ी अच्छे से नोट्स भी बना के रख लेनी है। और नोट्स कैसे बनानी है ना, उस नोट्स बनाने के पहले मेरा वो एक वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने बताया कि नोट्स कैसी बनानी है, और उसके बाद ही आप लोग नोट्स बनाना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो यही है नोट्स के ऊपर, कि अपनी नोट्स आपको काफ़ी अच्छे से बनाना है। आई अज्यूम कि आप लोगों ने वो स्टोरी ज़रूर सुनी होगी कि जहाँ पे एक राजा एक फार्मर को काम देता है कि तुमको लाइक एक हफ्ते में या 15 दिन में कुछ तो टाइम देता है कि 15 दिन में ये पूरा जंगल आपको काटना है। और उस फार्मर के पास में एक कुल्हाड़ी होती है, तो उसको बोला जाता है कि इस कुल्हाड़ी से आपको पूरा जंगल काटना है इन 15 डेज। तो पहला जो कुछ दिन होता है वो फार्मर अपने कुल्हाड़ी को शार्प करने में डालता है, ताकि उसके बाद में वो इजीली वो जंगल को काट ले। तो यही चीज़ जो है सेम वो अप्लाई होती है आपकी जीपैट की नोट्स के लिए। जो आपकी जीपैट की नोट्स है ये एक तरीका आपका हथियार है आप बोल सकते हो, या एक तरीके का आपका वेपन है जो आपको जीपैट क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। तो जितनी अच्छे से आप अपनी जो ये नोट्स है उसको जितना शार्प करोगे, जितना अच्छे से बनाओगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। आई नो कि जो मेरा तरीका है नोट्स बनाने में उसके लिए आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देना पड़ता है, बट यही टाइम है जो आप अपना नोट्स बनाने में या पढ़ने में दे सकते हो। बिकॉज आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे आपका जो रीडिंग का टाइम है वो कम होता जाएगा, और जो क्वेश्चन सॉल्विंग का टाइम है वो बढ़ता जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अभी ऐसी नोट्स बना लो कि लास्ट में आपको रिविजन में काफ़ी ईजी जाए, और लास्ट में आपको कोई रेफरेंस बुक ना खोलना पड़े, लास्ट में आपको पियर्सन, पीयूष कोई बुक ना खोलना पड़े, आपको बस अपने नोट्स में सारे पॉइंट्स मिल जाए। तो जो भी आप पढ़ो, जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करो। नोट्स मेकिंग का वीडियो एक बार ज़रूर देखना ताकि आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाए। देन आफ्टर दैट एक और चीज़ आती है कि ठीक है अब हमने प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ली मैम, जैसे आपने बताया हमने नोट्स बनाना स्टार्ट कर लिया है, हमने सब कुछ स्टार्ट कर दिया है, बट अब कंसिस्टेंट कैसे रहे? बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। 1-1.5 महीने के बाद जब आपको दिखता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो आपसे बेटर कर रहे हैं, या आपके जो फ्रेंड्स है आपको है उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता है, उनको बहुत चीज़ें आती है और आपको वो नहीं आ रही,
तब आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड फील करते हो और आपकी कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। आप ये सोचने लगते हो कि जाने दो ना, क्यों ही करना है जिपैट, कि हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे चीज़ें आती है। तो सबसे पहले ना आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको जिपैट करनी क्यों है। जब तक आपका ये क्लियर नहीं है कि आपको जिपैट करनी क्यों है, और जब तक आपका ये स्ट्रांग नहीं हो जाता कि हाँ मेरा ये रीज़न है कि मुझे जिपैट करनी है, तब तक इसमें उतरो ही मत। जब आपका एकदम आप स्ट्रांग एक बार माइंड बना लो कि नहीं, अब चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक भी दिन अपना क्लास मिस नहीं करना, एक भी दिन मुझे कोचिंग मिस नहीं करनी, एक भी दिन मुझे अपने स्टडीज़ में गैप नहीं रखना है, तो उस दिन आप अपने जिपैट प्रिपरेशन के लिए बैठो। और जब भी आपको फील हुए हो कि नहीं अब मुझे पढ़ना नहीं है, अब मुझे जिपैट की मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, मुझे छोड़ना है, उस दिन आप याद रखो कि आपने क्यों डिसाइड किया था कि आपको जिपैट पढ़ना है। चाहे तो आप अपना जो गोल है आपने जो सेट किया है, कुछ ऑल इंडिया रैंक आपने सेट किया होगा, वो अपने रूम में लगा लो, या कुछ ऐसी जगह लगा लो जहाँ पे आपकी बार बार आपकी नज़र गिरती हो। तो या इस तरीके से आप कंसिस्टेंट रह सकते हो अपने पढ़ाई में। आफ्टर दैट अगर आप कभी डीमोटिवेट होते हो तो मेरे चैनल पे बहुत से टॉपर्स की वीडियोस अवेलेबल है, या किसी भी चैनल के पे आपको बहुत टॉपर्स के इंटरव्यूज मिल जाएंगे, तो आप वो देख के अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो और कंसिस्टेंट रह सकते हो। बिकॉज देखो, मैं ऑलरेडी जिपैट के जो फ़ायदे हैं, जिपैट का इंपॉर्टेंस है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कहीं ना कहीं ये आपको एक क्राउड से अलग करती है। आपको नाइपर जेई अगर आगे चल के देना है, नाइपर में जाना है, तो आपको जिपैट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें सोचो कि एक ही साल है आपके हाथ में, इस साल में अगर आप अपने 100% एफर्ट्स दो। एंड ये बात याद रखना कि जो फर्स्ट ईयर में आप फर्स्ट डे ऑफ जिपैट प्रिपरेशन में आपकी एनर्जी थी, वही एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी आपकी लास्ट डे जब आप एग्ज़ाम दे दोगे तब तक ही आपकी वो एनर्जी रहनी चाहिए। जब तक आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाते, आपको शांत नहीं बैठना है। तो आप बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंसी से विदाउट मिसिंग एक भी दिन आपकी पढ़ाई में गैप नहीं आना चाहिए ड्यू टू एनी रीज़न। ठीक है, अगर आप आज टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, लाइक अगर आप डेली 5 to 6 आवर पढ़ते हो और आज अगर आपके पास टाइम उतना नहीं है, तो आप ट्राई करो कि 1 आवर या 2 आवर पढ़ो, लेकिन गैप मत देना। गैप देने से क्या होता है कि आपके दिमाग को वो हैबिट हो जाएगी और नेक्स्ट डे फिर से आप गैप देने की सोचोगे कि क्या होता है, कल तो दी थी, आज एक और दिन सही गैप दे देंगे, कल से पढ़ेंगे। ये बिल्कुल मत करना, गैप बिल्कुल मत देना, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना। टाइम मैनेज ना कर पाओ तो कम पढ़ो, लेकिन पढ़ो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो। फ्रेंड्स, आई नो कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज आई एम डिस्कसिंग ऑल द पॉइंट्स इन वेरी डिटेल्स, सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ एंड आपके ही बेनिफिट के लिए कर रही हूँ। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। इसके बाद में जो एक और पॉइंट ये आता है कि क्या हम सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस देख के जिपैट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, या क्या हम सिर्फ जो कोचिंग की तरफ से जो स्टडी मटेरियल दिया है उसी को देख के हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो रेफरेंस बुक है वो पढ़ने में आलस आता है, या वो पढ़ने में डर लगता है, या हम वो नहीं पढ़ पाते बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ आवर माइंड। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि क्या हम सिर्फ लाइक एक कोई शॉर्टकट यूज़ करके हम क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इवन दो आई हैव सजेस्टेड यू फार्मा टॉपर्स, या चाहे जो भी हो, चाहे जो भी मटेरियल्स, काफ़ी सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, बट आप कंप्लीटली इन मटेरियल्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ खुद वो जो कोचिंग के फाउंडर्स हैं उनसे मैंने इस बारे में डिस्कस किया है, उन्होंने भी यही बोला है कि कंप्लीटली आप इस मटेरियल पे रिलाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, शॉर्टकट यूज़ करके आप जिपैट क्वालिफाई नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार का आप क्वालिफाई भी कर जाओ शायद, बट आप एक अच्छा रैंक नहीं ला सकते। और एक अच्छा रैंक अगर आपका नहीं आता है तो जिपैट क्वालिफाई करने के बाद में आपको सिर्फ एक जो बेनिफिट होता है वो ये है कि आपको स्कॉलरशिप मिलने लगती है, बट अच्छा कॉलेज मिलने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में जाके आपको बहुत ज़्यादा फीस भर के अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि अगर आप जीपैट के लिए प्लान कर रहे हो तो अच्छा AIR लाने का सोचो, एक अच्छा ऑल इंडिया रैंक लाने का सोचो, ताकि आपको इजीली कोई भी जो कॉलेज है, इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस है, वो मिल जाए। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी शॉर्टकट यूज़ ना करो। आपके पास में अभी टाइम है, आपके पास 1 साल का टाइम है। आप रेफरेंस बुक पढ़ो, उसके बाद में उसमें से अपनी नोट्स निकालो, उसके बाद टॉपिक्स को अच्छे से समझो। बिकॉज जीपैट जो है ना, ये आपका रट्टाफिकेशन नहीं देखती है कि कितनी टॉपिक आपको लाइक रटे हुए हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग देखती है। वेयर एज जो नाइपर की एग्जाम है वो देखती है कि आपने कितना मेमोराइज किया है, बट जो जीपैट की एग्जाम है वो आपके कॉन्सेप्ट को देखती है। बिकॉज क्या होता है कि जीपैट के एग्जाम में बहुत बार 2
से 3 सब्जेक्ट को मिला के क्वेश्चन दिया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपके पास में उस सब्जेक्ट को लेके काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मेक श्योर कि आप रेफरेंस बुक से पढ़ो। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि आप डायरेक्टली केडी त्रिपाठी नहीं पढ़ सकते, वो आपके लिए थोड़ा हाई हो रहा है, तो पहले आप ट्राई करो कि अपने कोचिंग का वीडियो देखो, या फिर आपकी क्लासेस की उसमें से पहले पढ़ के कॉन्सेप्ट समझ लो, या यूट्यूब का कोई वीडियो देख के कॉन्सेप्ट समझ लो, बेसिक समझ लो। लेकिन उसके बाद में एक बार तो भी आपको उस रेफरेंस बुक को पढ़ना है, आपको कंप्लीटली उसको एलिमिनेट नहीं करना है। उसके बाद में स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम क्या हम कोई और बुक यूज़ कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोलॉजी के लिए मैं बोलती हूँ केडी त्रिपाठी यूज़ करो, तो क्या हम लाइक कोई और बुक है जैसे स्पर्श गुप्ता है या और भी कोई बुक्स है, क्या हम उसको यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ केडी त्रिपाठी? यू कैन यूज़ दैट बुक, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, बट आप केडी त्रिपाठी को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना कि इसमें से लाइन टू लाइन पूछ ली जाती है, बिकॉज जो पेपर भी सेट करते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इन बुक्स को स्टैंडर्ड मानते हैं, लाइक लैकमन, मार्टिन, देन केडी त्रिपाठी, ये देन गोखले कोकाटे फार्माकोग्नोसी, ये सारी जो बुक्स है इनको स्टैंडर्ड मान के ही पेपर्स बनाए जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने कॉन्सेप्ट चाहे किसी भी बुक से क्लियर करो, चाहे किसी भी वीडियो से, चाहे किसी भी क्लासेस से, चाहे किसी भी स्टडी मटेरियल से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, लेकिन एक बार तो भी आपको इन बुक्स को पढ़ के इनमें से जो नोट्स है उसको बनाना पड़ेगा। तो ये तो लाइक पक्की वाली बात है कि आपको ये करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे हिसाब से तो भी। सो इफ़ यू आर इन अ थर्ड ईयर एंड इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आज से ही प्रिपरेशन में लग जाए। अगर आप थोड़ा भी सीरियस है जीपैट को लेकर तो प्लीज़ आज से प्रिपरेशन में लग जाओ। बिकॉज अगर आप सोच रहे होगे कि मैं आखिरी के 4 महीने में, आखिरी के 3 महीने में, आखिरी के 5 महीने में मैं प्रिपेयर करूँगा, तो इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू, और वो बहुत लाइक आपको मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर मिलेगा उससे कि हम लोगों के पास टाइम कम है और हम कैसे प्रिपेयर करें। बिकॉज ये आप लोग भी समझ सकते हो कि जीपैट का जो सिलेबस है वो पूरा 4 साल का सिलेबस है। 4 साल का सिलेबस प्रिपेयर करने में आपको कम से कम 1 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप अभी थर्ड ईयर में हो तो आज से ही प्रिपरेशन में लग जाओ, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करो। सेकेंड ईयर में हो तो फिर भी आप आज से प्रिपरेशन में लग जाओ, बिकॉज अब वो टाइम नहीं रहा जहाँ पे आप लाइक जनरल कैटेगरी वाला 130 मार्क्स पे क्वालिफाई हो जाता था। बिकॉज लास्ट ईयर का कट ऑफ अराउंड 183 गया था। तो आप इससे एक समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। तो ये आप बिल्कुल भी ऐसा स्टंट मत करना कि हम लास्ट में प्रिपेयर करेंगे। बेटर है अभी से प्रिपेयर करो और एक अपना गोल, एक एम लेकर चलो कि हाँ मुझे इतना ऑल इंडिया रैंक लाना ही है। जब आप एम करोगे 1 AIR का, तब जाके आपका 100 के आसपास आएगा। और वो भी लाइक सिर्फ एम करने से नहीं, उसमें आपके एफर्ट्स भी होते हैं। तो जितने एफर्ट्स पुट करोगे उतना, जितना ज़्यादा स्मार्ट वर्क, जितने एफर्ट्स पुट करोगे उतने ही आपका अच्छा रैंक आएगा यहाँ पर। और ध्यान रखना कि एक मार्क्स से, नेगेटिव मार्किंग है वो -1, तो एक मार्क्स से भी आपका रैंक काफ़ी पीछे जा सकता है। काफ़ी मतलब एटलीस्ट 20 से 25 तक का आपका रैंक पीछे जा सकता है इसमें। तो इतना ध्यान रखना कि एक मार्क इम्पॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर करो कि हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है। 1 साल पूरा आपके पास में है, स्किप करने के आपका कोई ऑप्शन नहीं है, स्किप आपको कोई सब्जेक्ट नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द बार ये क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हम मैम स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ठीक है अगर ऐसा है कि आपको कुछ टफ जो टॉपिक है वो नहीं जम रहा है, 100% अगर उस सब्जेक्ट को ना कर पाओ तो ट्राई करो कि एटलीस्ट 50 या 70% उस सब्जेक्ट को कर लो। कि अगर फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो एटलीस्ट आप 10 से 15 क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए आप लाइक कंप्लीटली मत छोड़ देना, क्योंकि उसके जो, जैसे मैंने पहले बताया कि जो जीपैट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2-3 सब्जेक्ट के वो पूरा लिंक होता है। तो अगर आपके केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आप मेडिसिनल केमिस्ट्री या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस या फिर कोलॉजी का या फिर कोग्नोसी के फाइटोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ मिस कर जाओ, या बायोकेमिस्ट्री है तो ऐसा हो सकता है कि इसके बेसिक कंसेप्ट नहीं थे, उस वजह से आप वो क्वेश्चन मिस कर चुके हो। तो ऐसा मत करो, टॉपिक सारे कवर करो। सबसे पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग और जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करो। सो यस गाइज, दिस वाज माय वीडियो फॉर दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट। एक्चुअली मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है आज, तो शायद आपको आवाज़ ठीक से ना आए मेरा, बट या दिस वाज माय वीडियो फॉर थर्ड ईयर स्टूडेंट दोज आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर जीपैट 2023। तो अगर इसके बाद में भी अगर आपको अपने क्वेश्चन का इस वीडियो में आंसर नहीं मिलता है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या मेल पर भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तीनों भी चीज़ों की जो लिंक है, मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो ईमेल है, सारी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हैं।
सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जो मैंने फार्मा टॉपर्स का आपको एक कोचिंग का बताया है, ट्राई करो कि आप ग्रुप में ज्वाइन करो और ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट वहाँ पे आप जो है वहाँ का उसका फ़ायदा उठाओ, ताकि आपके लिए भी वो लाइक फाइनेंशियली भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो या दिस वाज माय वीडियो, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग, बाय।